Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 52 in the lesson of 3 पदार्थों का पृथक्करण। तो आइए क्लास 6 के लेसन 3 पदार्थों का पृथक्करण यानी पदार्थों को एक में मिले हो तो कैसे अलग करेंगे, उसमें है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक यानी अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इसके पहले पढ़े थे कि द्रव में उन अशुद्धियों को अलग करना है जो घुलता नहीं है। आज है कि घुलनशील ठोस पदार्थों को, देखने में तो ठोस होगा लेकिन पानी में जब डाला जाएगा तो घुल जाएगा, तो उसको हम अलग कैसे करें। जैसे मान लो पानी, चीनी, नमक का चीनी ठोस होता है ना, जब डालेंगे तो घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा। तो घुलनशील ठोस पदार्थ हो गया कि नहीं हो गया। तो कहता है कि पानी में घुलनशील ठोस पदार्थ को अगर मिला हो, उसमें घुल गया हो, तो उसको कैसे हम अलग करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, तो 3 विधियां हैं। पहला है वाष्पन विधि, इवोपोरेशन मेथड। दूसरा है आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। तीसरा है क्रिस्टलीकरण विधि, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाष्पन विधि क्या है। वाष्पन का मतलब होता है वाष्प विधि द्वारा, माने गर्म करेंगे। जैसे पानी में नमक को घुला दिए, घुल गया, अब उसको अलग करना है तो क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ जाएगा। अब बर्तन में क्या बच जाएगा, इसी को वाष्पन कहते हैं। माने वाष्प विधि से किसी घुलनशील ठोस पदार्थ यदि पानी में घुला है तो वाष्पन विधि से हम इसको अलग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, उसमें गर्म कर देंगे, वाष्प बन जाए। वही चीज लिखे हुए हैं। वाष्पन विधि क्या है, व्हाट इज इवेपोरेशन मेथड क्या कहता है, किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, ठीक है। तथा यह पूरी प्रक्रिया माने क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। पानी यदि वाष्प में बदल रहा है तो वाष्पन हो गया। अब पूरी क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण। जैसे नमक पानी के घोल को गर्म करके पुनः नमक प्राप्त करना। नमक यदि पानी में घुला हो तो अलग कर लेंगे कि नहीं, चीनी घुला हो तो अलग कर लेंगे कि नहीं, कौन विधि से, वाष्पन विधि से गर्म करेंगे। इस विधि द्वारा समुद्र से नमक भी प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी में नमक हो जाता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वाष्प बनकर वो उड़ जाता है और नमक बालू पर बच जाता है। इसी तरह नमक बनता है, बाद में उसको ला के उसका शुद्धिकरण किया जाता है। दूसरा है आसवन विधि क्या है, व्हाट इज डिस्टिलेशन। कहता है किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन विधि कहते हैं। जैसे समझ लो इस चीज को, एक केतली ले लो, केतली में पानी, ठीक है, और उस केतली को आग पर रख दो, पानी गर्म होगा। और एक प्लेट में बर्फ ले लो, बर्फ को प्लेट में, जिस प्लेट में रखे हो केतली के टोटी पर रख दो। बात समझ रहे हो जी, टोटी पर रखोगे और केतली को गर्म करोगे तो केतली का पानी गर्म होगा। गर्म होगा तो केतली के टोटी से गर्म पानी का भाप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समझा रहे थे क्या कर रहे हो तुम वहां। टोटी से गर्म पानी का वाष्प निकलेगा, अब बर्फ जिस बर्तन में रखा गया उस पर गर्म पानी का वाष्प जाएगा ना, तो क्या होगा कि बर्तन गर्म होगा। और जब बर्तन गर्म होगा तो बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, बूंद बूंद करके गिरेगा। तो बर्तन को तिरछा करके किसी दूसरे बर्तन में उसको गिरा लेंगे तो फिर वो पानी में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। तो जब केतली को गर्म आग से गर्म किए पानी वाष्प में बदला तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पन। उस वाष्प से बर्फ पिघल कर फिर पानी बन रहा है तो उसको कहेंगे संघनन। तो उसको दोनों प्रक्रिया मिलकर क्या हो गई, आसवन विधि, ठीक है ना। तो देखो लिखे हैं किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आसवन विधि। जैसे बर्फ को किसी प्लेट में रखकर किसी केतली के टोटी से गर्म पानी के भाप से स्पर्श कराने पर बर्फ पिघलकर बूंद बूंद के रूप में बर्फ के नीचे रखे बीकर द्रव में रूप में इकट्ठा हो जाता है।
हो जाता कि नहीं हो जाता? समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आसवन विधि। ठीक है ना? एक बार भाप से किसी पदार्थ में को पिघलाकर उसे पानी में बदलना आसवन विधि कहलाता है। संघनन क्या है? व्हाट इज कंडेंसेशन? भाप को द्रव में बदलने की क्रिया संघनन का है। भाप अगर देखो बर्तन की पेंदी में चाहे सब्जी बना रहता है, दाल बना रहता है, ढके रहते हैं, तो उस बर्तन की पेंदी में बूंद बूंद रखकर भाप जमा रहता है ना, अब जो ही ढक्कन हटाते हैं थोड़ा सा तिरछा करते हैं तो पानी हरा हरा गिरने लगता है, गिरता है ना, वही संघनन है। कहता है भाप को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। भाप से पानी को वाष्प में बदलना वाष्पन, और वाष्प से पुनः पानी बनाना संघनन। सब सोच लेना, पानी को भाप में बदलना क्या होगा? वाष्पन, और उस वाष्प से पुनः पानी बनाना संघनन। समझ में आया? अब क्रिस्टलीकरण क्या है? व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? ठीक है ना? तो देखो कहता है कि पानी में किसी घुलनशील, जैसे एक चीज चलो पहले समझा दें तो समझ में आएगा। एक बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी और उसमें फिटकरी को घुलाइए। फिटकरी घुलाओगे तो धीरे धीरे घुल कर उजला हो जाएगा ना, उसमें हल्का हल्का रेशा टाइप का दिखाई देता है पानी में। एक बिंदु ऐसा आएगा कि नहीं घुलेगा, तब क्या करेंगे? फिर उस पानी को गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो थोड़ा और फिटकरी घुल जाएगा, गर्म करने पर घुलेगा ना थोड़ा और। अब उसके बाद जब घुलना बंद हो जाएगा छोड़ देगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा कुछ देर होने के बाद देखेंगे कि पानी के सतह के ऊपर फिटकरी के महीन महीन कण तैरने लगते हैं। ठीक है ना? उसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। क्या करेंगे? फिटकरी को गर्म करके और थोड़ा घुला लेंगे, फिर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, तो पानी के सतह पर फिटकरी के कण यानी रवे तैरने लगते हैं। ऐसा देखे हो कभी? कभी देखना, फिटकरी को घुलाना, ठंडा होगा तो उस पर तैरने लगेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। देखिए वही लिखे हैं, पानी में किसी घुलनशील ठोस पदार्थ को घुलने के बाद गर्म करने पर घुलनशील पदार्थ की घुलनशीलता को और बढ़ाने के बाद उसे ठंडा करने पर ठंडा करने पर उस घुलनशील पदार्थ का कण पानी के ऊपर तैरने लगता है। इसे उस ठोस पदार्थ का क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे पानी में फिटकरी का घोल को गर्म करके घुलनशीलता बढ़ाकर ठंडा करने पर फिटकरी के कण को प्राप्त करना। बात समझ में आई? पानी में फिटकरी को घुलाएंगे, ठंडा पानी में कुछ फिटकरी कम घुलेगा, उसको पानी को फिर गर्म करेंगे तो फिटकरी थोड़ा ज़्यादा घुलेगा। घुल जाने के बाद ठंडा करेंगे तो पानी के सतह पर फिटकरी के छोटे छोटे रेशे या कण तैरते हुए प्राप्त होते हैं। उसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण। समझ में आया? इस प्रकार हमको उम्मीद है कि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से अलग करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि। वाष्पन विधि क्या है? किसी द्रव को वाष्प में बदलना, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे नमक पानी के घोल को अलग करना। आसवन विधि क्या है? किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को वाष्पन विधि कहते हैं। जैसे बर्फ के टुकड़े को केतली के टोटी पर गर्म भाप से जलने पर धीरे धीरे बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है। संघनन क्या है? भाप को द्रव में बदलने की क्रिया संघनन है। क्रिस्टलीकरण क्या है? पानी में फिटकरी को घोलते घोलते जब घुलना बंद हो जाए फिर थोड़ा गर्म कर देंगे, फिर फिटकरी घुल जाएगी। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद पानी के सतह पर फिटकरी के कण दिखाई देने लगेंगे तैरते हुए, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीकरण। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है तो हाँ भाई। संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त मैंने जानते हो क्या होता है? इच्छा की पूर्ति। जैसे एक रोटी खाए तो जितना बढ़िया लगेगा, दूसरा रोटी खाओगे उतना बढ़िया लगेगा, तीसरा रोटी खाओगे तो उतना बढ़िया लगेगा, चौथा रोटी खाओगे तो कम हो जाएगा वो, पांचवा रोटी अब नहीं खाएंगे, मन भर गया। उसी को कहते हैं संतृप्त। उसी तरह किसी पानी में नमक या चीनी को घोल लेंगे
तो घोलेंगे, घुलता जाएगा, किस एक ऐसा बिंदु आएगा कि चीनी और नमक का घुलना बंद हो, कितना घोलेगा उसी तरह बैठा रहेगा। होता है ऐसा कि नहीं? देखो अचार में ज़्यादा नमक डाल देंगे तो जब घुलने वाला घुलेगा, जब नहीं घुलने का जगह रहेगा तो नमक इसे दिखाई देगा। उसी तरह देखो संतृप्त विलयन, जब कोई ठोस घुलनशील पदार्थ द्रव में घुलना बंद कर दे तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जब घुलना बंद हो जाए, नमक, चीनी और पानी का अलग अलग घोल। इसका मतलब समझे, किसी पानी में नमक को घोलेंगे तो घुलते घुलते एक ऐसा बिंदु आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं क्या? संतृप्त विलयन। संतृप्त माने वह, अच्छा ही बताओ, वह चीनी और वह नमक पानी में कहाँ चला जाता है? कहाँ जाता है? क्यों मिल जाता है? पानी में खाली जगह होता है, खाली स्थान होता है, उसी में यह जाकर मिल जाता है, समा जाता है। जब वह जगह नहीं रहता है तो नहीं घुलता है, उसी तरह दिखाई देने लगेगा। समझे? तो उसी को कहते हैं संतृप्त विलयन। इस प्रकार इन सारी जानकारियों को बहुत ईजी में समझाया गया। अब आइए थोड़ा पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, तब न पता चलेगा कि कितना फीडबैक अच्छा है, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। जल में घुलनशील ठोस पदार्थ को अलग करने की कितनी विधियां हैं? हाथ उठाओ, बारी बारी से बोलेंगे। कौन कौन? वाष्पन विधि, हाँ, और आश्वासन विधि, आसवन विधि, आसवन विधि, हाँ, और हाँ, क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए आसवन विधि कौन बताएगा? नहीं, वाष्पन विधि कौन बताएगा? वाष्पन विधि क्या है? हाथ उठाओ जल्दी, अभी बताए हैं, बोलो। और कोई भी बोल सकता है, बोलो। किसी द्रव को वाष्प में बदलना, हाँ, किसी द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। आसवन विधि क्या है? कौन बताएगा? एक नई परिभाषा कहने आता है, अगर समझा पाते हो, कोई एग्जाम्पल देकर तो समझा दो, बोलो जल्दी। किसी विलयन से स्थिरीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध जल, शुद्ध द्रव को प्राप्त करना करने की प्रक्रिया को संघनन नहीं, आसवन कहते हैं। आसवन विधि कहते हैं। चलो, संघनन क्या है? बोलो। भाप को द्रव में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। हाँ, संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त अभी बताया हूँ। कोई बोलो। संतृप्त एग्जाम्पल देकर समझा दो, नई परिभाषा कहने आता है तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जी। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? बहुत टाइम लगा रहे हो जी, कोई नहीं बोल पा रहा है, बोलो। बोलो। बोलो कोई जी। जब किसी ठोस पदार्थ को जल में घुलाने पर घुलना बंद कर दे, उस घोल को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। चलिए, इस प्रकार जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको ये बताया गया कि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से कैसे अलग करेंगे, उसके लिए 3 विधियां बताई गई। वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण विधि। वाष्पन विधि क्या है? जब किसी द्रव को वाष्प में बदला जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे नमक पानी के घोल से गर्म करके नमक को अलग करते हैं, ठीक है ना। आसवन विधि क्या है? किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन क्रिया द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करना आसवन विधि कहलाता है।
जैसे किसी केतली के टोटी पर किसी बर्तन में रखे बर्फ गर्म भाप से लगने से पानी में बदलना। अब है संघनन क्या है? भाप को द्रव में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। क्रिस्टलीकरण क्या है? तो पानी में किसी घुलनशील ठोस पदार्थ को घुलने के बाद गर्म करने पर उसकी घुलनशीलता और बढ़ जाती है और ठंडा करने पर पानी के सतह पर उस पदार्थ के क्रिस्टल कण तैरने लगते हैं, उसी को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। जैसे पानी और फिटकरी, ठीक है, फिटकरी को घुलाते हैं, ऐसे बिंदु आती है कि घुलना बंद हो जाता है, पुनः उस पानी को गर्म कर देते हैं, फिटकरी और घुल जाती है, और ठंडा कर देते हैं तो फिटकरी के कण पानी पर तैरने लगते हैं। इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। अब है संतृप्त विलयन क्या कहता है? जब कोई ठोस घुलनशील पदार्थ घुलना बंद कर दे तो उसको क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। तभी इस प्रकार हमको उम्मीद है कि इन सारी बिंदुओं को आप बहुत ही इजी में समझे हैं, समझाया गया, अच्छा लगा है। तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। अब मैं नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, बाय बाय, नमस्कार।